नीतीश कुमार जी सठिया गए हैं। आप मुसलमानों को खतरे में डाल रहे हो, ये तो आप गलत काम कर रहे हो। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि किसी की एक तरफदारी करो और किसी को आप एक किनारे रख दो। हमारे हिंदू भाई क्या इस देश के नागरिक नहीं है? यहाँ जो भारतीय बच गए, मुसलमान जो बच गए, उनकी पूरी देखभाल और सुरक्षा इस भारत के हिंदुओं ने की। ये हिंदू सभा, ये आरएसएस, ये भारतीय जनता पार्टी सदैव मुसलमानों की हितैषी रही है, इस भारत के नागरिकों की हितैषी रही है। इस बार बिहार में एक बार फिर से बवाल मच गया है और यह बवाल कुछ और नहीं बल्कि छुट्टियों को लेकर मच गया है। बिहार की सरकार नीतीश कुमार ने एक ऐसा निर्णय ले लिया है जिसको लेकर के अब उनको लगातार घेरा जा रहा है। और खान चाचा मौजूद हैं, इनसे बात करते। खान चाचा, नीतीश कुमार जो हैं वो मुस्लिम समुदाय के लोगों के जो छुट्टी है, जो त्यौहार है, उस छुट्टी को बढ़ा दिए हैं। बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छी बात है। आप मुस्लिम हैं इसलिए आप बढ़िया बोल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, इतना अच्छा किया है जो आज तक कोई किया ना हो। गठबंधन के चालक हैं नीतीश कुमार जी, इतना बढ़िया काम किए हैं कि उस गांठ में पता नहीं कितने टुकड़े लग जाएंगे कि बंधेंगे ही नहीं। लेकिन खान चाचा, हिंदुओं के त्योहार जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रामनवमी जैसे त्योहार की छुट्टी वो रद्द कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही? आप कैसे कह रहे हैं? बढ़िया जो आंसू बहाते थे ना कि देश का सेकुलरिज्म खत्म हो रहा है, देश का संविधान खत्म हो रहा है, देश में धर्म और नफरत, जाति की जो है कि राजनीति चल रही है, आज वो खुद वही कमुआ कर रहे हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। नीतीश कुमार जी ने जो निर्णय लिया है ना, ये उनके विनाश काले विपरीत बुद्धि का जो है, ये मानसिकता को दर्शाता है। आप जो है देश को धर्म जातियों में बांट रहे हो। आप धार्मिक आधार पे कैसे आप छुट्टी दे सकते हो? देश का जब कैलेंडर एक है, उस कैलेंडर के हिसाब से तमाम छुट्टियां होती है, तमाम जो त्योहारें होती है उन पे छुट्टियां होती है। जो वही नीतीश कुमार है जो गांधी जयंती पे जाके पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और गांधी जयंती की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। तभी तो मैंने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। नीतीश कुमार जी सठिया गए हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? जब ऐसे जो प्रपोजल लेकर के आएंगे तो देश के अंदर उनका मैसेज क्या जाएगा? आप भारत को जानते हैं, भारत क्या है? भारत जो है ना, एक धर्म प्रधान देश है। यहाँ आस्था और भावना की इज्जत सबसे पहले होती है, और जहाँ आस्था और भावना पे प्रहार होने लगता है ना, तो फिर जो प्रहार करने वाला है वो नेस्तनाबूद उसका मिट जाता है, ख़त्म हो जाता है। एक मुख्यमंत्री होकर के इस तरीके का निर्णय लेना आपको नहीं लगता है कि बस मुस्लिमों के सपोर्ट में लिए? आप भी मुस्लिम हैं, आपको कैसे? हम मुस्लिम हैं, हम मानते हैं, लेकिन आप जो है कि धर्म के आधार पर निर्णय क्यों लोगे? आप देश के नागरिकों को मुस्लिम, हिंदू, जाति, धर्म में क्यों बांटोगे? आप ये कहो ना समस्त भारतवासी भारतीय हैं, भारत के लोग हैं, भारतीय हैं, भारत के लोग हैं, ये आप कहिए ना। आप भारतीय के होकर के भारत के लोगों के लिए आप काम कीजिए ना। ऐसा तो नहीं है कि आप ऑन कैमरे पे नीतीश कुमार के विरोध में बोल रहे हैं और फिर अपने भाइयों के साथ मिलकर सपोर्ट में बोलने लगेंगे? यही तो इस देश की विडंबना है। नहीं, लोग सोचते यही विडंबना है कि लोग न तो सच बोलना चाहते हैं और न सच को सुनना चाहते हैं और न सच को सही सच मानना चाहते हैं। बीजेपी के एक मंत्री हैं, वो बोले हैं कि आने वाले समय में लालू यादव मोहम्मद लालू हो जाएंगे और नीतीश कुमार मोहम्मद नीतीश कुमार की गिनती में गिने जाएंगे। ये ऐसे शब्दों का प्रयोग करना वो आपके आचरण को बताता है कि आप क्या कह रहे हो। आप अपने उन व्यक्ति के लिए, उन भाइयों के लिए जो हिंदू है, तो खान चाचा क्यों नहीं करेंगे? जब हिंदू धर्म के त्योहारों पे वो छुट्टी रद्द करे तो गुस्सा नहीं आएगा? हाँ बिल्कुल, आपको गुस्सा आएगा, आप कर सकते हो, कह सकते हो, लेकिन आपकी सभ्यता कहाँ चली गई? आप गुस्से में इतने असभ्य हो गए कि किसी ने यदि कोई ऐसा कानून लागू कर दिया तो आप उसको सीधे सीधे ये कह दो, नहीं भैया ये तो हिंदू है ही नहीं, ये मुसलमान है। आपको बुरा लग रहा है? नहीं, हमको बुरा नहीं लग रहा, हमको उनको सभ्यता पे बुरा। खुश होना चाहिए कि आप लोग के पास 2 और लोग ऐड हो रहे, इतने बड़े बड़े पद पर बैठे हुए। देखिए, हमें इस बात से खुशी नहीं है कि आप जो है धर्म जाति के आधार पे देश में राजनीति करें। हमें खुशी तब होगी जब आप भारतवासी और भारतीयता के नाम पे देश में राजनीति करें। आज सभी दल इस देश को हिंदू, मुस्लिम, जातिवाद, धर्मवाद में बांट करके राजनीति कर रहे हैं। क्या आपकी यही पहचान है?
अगर नीतीश कुमार और लालू यादव का नाम मोहम्मद ऐड कर दिया जाए, आप खुश होंगे कि नहीं, ये बताइए। गिरिराज सिंह ऐसा बोले। बिल्कुल गलत है। देखिए किसी के कुकर्मों का, किसी के गलत कामों का उन्होंने आप बिहार के मुख्यमंत्री को कह रहे हो कुकर्म करते? बिल्कुल, अगर उनके गलत कार्य है तो वो कुकर्म हुए, यानी गलत कार्यों को ही कुकर्म किया कहा जाता है। सीएम को आप ऐसे बोल रहे हैं, वो तो बिहार के विकास की बात देखिए, बिहार की विकास की बात नहीं, जहां आप गलत काम करेंगे, जहां आप गलत चीज को जो है कि देश और देश की जनता के बीच में लाएंगे, और जहां देश और देश की जनता के बीच में आपसी मतभेद पैदा होगा, तो वो आपका गलत कार्य कुकर्म ही साबित होगा। अच्छा, हिंदुओं के त्यौहार पे छुट्टी रद्द करना, मुस्लिमों को त्यौहार पे छुट्टी बढ़ा देना, बिहार के मुख्यमंत्री का यह निर्णय कितना सही लोगों को लगना चाहिए और कितना सही आपको ये सरासर गलत है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। समस्त भारतवासी एक है, सभी के अपने अपने जो धार्मिक अधिकार है, जो धार्मिक श्रद्धा है, उस सबका मान सम्मान होना चाहिए। सभी को एक बराबर, जैसे उनके जो छुट्टियां हैं उसी तरीके से इनकी छुट्टियां होनी चाहिए। कारण हो सकता है ये निर्णय स्पेशल छुट्टी। देखिए, स्पेशल छुट्टी किसी के लिए नहीं हो। जो हमारा कैलेंडर वर्ष है, संडे का छुट्टी होता है, रविवार की छुट्टी होती है, हर जगह स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, हर जगह जो है कि ये रविवार की छुट्टी होती है। तो इसमें तब्दीली करना, इसमें बदलाव करना, आप जो है कि देश के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो कहीं ये नहीं ना सोचते हैं कि मुस्लिमों के साथ ऐसा करके उनका वोट अपनी तरफ खींच लेंगे, या फिर मुस्लिमों की तरफ ज्यादा प्यार हो जाए। कितना भी कुछ कर दें, कितना भी वो कुछ कर दें, इस देश के नागरिक, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, उनको जिनको वोट देना होगा वो देंगे। नीतीश कुमार जी ये चाहते हैं ना कि किसी को हम खुश कर दें, तो इससे खुश होने वाली बात नहीं। ये तो आप आग लगा रहे हो, आप मुसलमानों को खतरे में डाल रहे हो, ये तो आप गलत काम कर रहे हो। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि किसी की एक तरफदारी करो और किसी को आप एक किनारे रख दो। हमारे हिंदू भाई क्या इस देश के नागरिक नहीं है? बिल्कुल है। हाँ? बिल्कुल है। जब हमारे हिंदू भाई इस देश के नागरिक है, तो हम हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद करने वाले तुम कौन होते हो? बिहार के मुख्यमंत्री। क्यों आप कर रहे हो? हम आपको ये मतभेद करने नहीं देंगे, आपका पुरजोर विरोध करेंगे, और पूरा देश आपके इस कार्यों का विरोध करेगा। समस्त वो मुस्लिम समाज जो जागरूक है, जो समझदार है। जो मुस्लिम समाज के लोग हिंदुओं से परेशान रहते हैं या फिर हिंदुओं से नफरत करते हैं, वो लोग तो इस निर्णय से खुश होंगे। देखिए, मुस्लिम समाज के लोग, कुछ लोग परेशान हो, लेकिन जहाँ तक मुस्लिम समाज के लोगों की बात है ना, मुस्लिम समाज के लोग कभी हिंदू से नाराज रहे नहीं। खान चाचा, आप मुस्लिम है, शायद आप इसलिए ये बोल रहे हैं, मेरी बात आप गलत नहीं कह सकते, और आप तो लग रहा है कि बहुत खुश हो रहे हैं। हम ये तर्क की बात आपको बता दूं, एक सबसे बड़े तर्क की बात बता दूं, शायद भारत के लोगों को पता नहीं होगा। जिस समय धर्म के आधार पे हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, बहुत से लोग हिंदुस्तान से चले गए, पाकिस्तान की तरफ चले गए। बहुत से वो मुस्लिम परिवार जो पाकिस्तान नहीं पहुंच पाए, या तो आर्थिक स्थिति से, या तो जिन्ना साहब उनको ले नहीं गए, क्योंकि जिन्ना जो है ना, ये सबसे बड़ा दोषी है। जिन्ना उसको छोड़ गया, अधर में छोड़ गया, जिन्ना उसको अधर में छोड़ गया था। लेकिन यहाँ जो भारतीय बच गए, मुसलमान जो बच गए, उनकी पूरी देखभाल और सुरक्षा इस भारत के हिंदुओं ने की। आप इस बात को कह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुस्लिम भी है जो कहते हैं कि भारत में तो मुसलमान सुरक्षित नहीं है। खान चाचा, वो मुसलमान एहसान फरामोश है। वो जो है ना, एहसान फरामोश मुसलमान है। वो हिंदुओं द्वारा किए गए अपने ऊपर एहसानों को वो कभी स्वीकार नहीं करने वाला है। वो कुछ लोग जो गंदगी थोड़ी बहुत जो पाकिस्तान नहीं जा पाई, जो बच गई, वो उस गंदे विचारों के लोग हैं जो इस देश में ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे और एकता के बीच में विघन पैदा करते हैं और उनको लड़ाने का काम करते। वो सच्चाई नहीं बोलते और न सच को कबूल करते हैं। तो देखिए खान चाचा, कहीं ना कहीं एक अच्छा उदाहरण है। जो लोग हिंदू मुसलमान पे लड़ाई करते हैं, उनको बताने के लिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक आखिरी सवाल मेरा, नीतीश कुमार के इस निर्णय से जो हिंदू भाई लोग गुस्से हैं, जो परेशान हैं, जो गुस्सा होकर के बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, उन सभी भाइयों बहनों को क्या कुछ बोलिए? देखिए, उनका अधिकार है,
गुस्सा होना ये उनका अधिकार है, क्योंकि सरकार जो होती है ना, चाहे किसी राज्य का हो, किसी इसका हो, केंद्र का हो, सरकार का कर्तव्य है सबको एक समान समझे, सबको एक तरीके से उसको जो है कि अपनी वो दे, सिक्योरिटी दे। लेकिन वो सरकार यदि भेदभाव करेगी या किसी को कम किसी को ज़्यादा देगी तो ये अनुचित है। इसमें गुस्सा होना सभी का धर्म है अपना, वो गुस्सा होंगे बात अपने। हिंदू मुस्लिम की नहीं है ना? नहीं, बात तो हिंदू मुस्लिम की कर दिया ना आपने, हाँ, थी ही नहीं। हाँ। इस देश में जो आप आरोप लगाते हो भारतीय जनता पार्टी पे, हिंदू महासभा पे, आरएसएस पे, हाँ। ये हिंदू सभा, ये आरएसएस, ये भारतीय जनता पार्टी सदैव मुसलमानों की हितैषी रही है, इस भारत के नागरिकों की हितैषी रही है। ये बड़ी बात कह दी आपने। मैं खुल के कहता हूँ, मैंने देखा है, मैंने इस चीज़ को भोगा है, मैंने इस चीज़ को अपने अंदर जो समाहित किया है कि ये समस्त लोग हमारे हितैषी रहे हैं, हमारी रक्षा करने वाले रहे हैं। लेकिन इन राजनीतिक दलों ने अपनी गद्दियाँ संभाले रखने के लिए, विपक्ष के दलों के लोग कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करवाती है, नफरत फैलाती है। अभी कौन करवा रहा है? आप बताइए ना। अब आप अभी आपके सामने ये बयान आया ना, आप बोलिए ना, मैं बोलूंगी ज्यादा हो जाएगा। ये वो लोग करवा रहे हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी से नफरत है। ये वो लोग करवा रहे हैं जो चाहते हैं कि कुर्सी हमेशा हमारे पास रहे, हमसे अलावा किसी के पास न रहे। भारत की आज़ादी के बाद जिस तरीके से जिन लोगों के हाथ में सत्ता आई थी, उन लोगों ने जिस तरीके से देश को हिंदू मुसलमान धर्म जाति के रूप में बांटा था, जिन लोगों ने भारत के मुसलमानों को डरा करके राजनीतिक रोटियां सेकी थी, आज वो लोग बात करते हैं कि हिंदू मुसलमान भारतीय जनता पार्टी करती है। बताइए, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने कभी हिंदू मुसलमान किया था? ये बताइए। चलिए, आपकी अपनी पर्सनल राय। हालांकि जिस तरीके से बवाल बिहार में मचा हुआ नीतीश कुमार के इस निर्णय को लेकर के, ये लाजमी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये दो पहलू की बातें करे, दो तरह की बातें करे, दो तरह का निर्णय लेने हैं। एक मुख्यमंत्री को ये शोभा नहीं देता। और खान चाचा की बातों को लेकर आप कितने सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें ज़रूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारियाँ देते रहेंगे। जय हिंद।